स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ 11 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी सुमित और शिखा भी आपको अहम जानकारी इस बुलेटिन में देंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से कर रहे हैं, जहां आपको बताएं कि बांग्लादेश के हालातों को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस बैठक में भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम हालातों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने बयान दिया है, कहा है कि हम कड़ी नजर बनाए हुए हैं, जिस तरह के हालात हैं उन पर पैनी निगाहें हैं। और ये भी कहा है कि 8,000 जो छात्र हैं वो वापस आ गए, लेकिन 12,000 वहां पर और भी लोग हैं जो फिलहाल फंसे हुए हैं। 8,000 छात्रों को वापस लाया गया है। जिस तरह की सिचुएशन है उस पर कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है। करीब 8,000 भारतीय छात्र वापस लौटे, लेकिन 12,000 भारतीय अभी भी बांग्लादेश में मौजूद हैं। सरकार की तरफ से कहा गया, तख्ता पलट में पाकिस्तानी साजिश की भी आशंका सरकार ने जाहिर की है। तो पाकिस्तान की तरफ से भी जो साजिश है वो यहां पर रची गई है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। वैभव हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। वैभव, लगातार इससे पहले भी बांग्लादेश में शेख हसीना जब प्रधानमंत्री के पद पर थी, वो दिल्ली के संपर्क में थी और जब सबसे पहले उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए खुद को इवैक्यूएट किया बांग्लादेश से, तो जो है दिल्ली का ही रुख उनकी तरफ से किया गया। आज सर्वदलीय बैठक में किन मुद्दों को लेकर बात हुई है बांग्लादेश की इन सिचुएशंस के बीच में, और अब आगे क्या स्टैंड होगा, क्या सिचुएशंस रहने वाली हैं, क्या रणनीति होगी? देखिए सुमित, ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहे हैं। और अगर बात इसी साल की करें तो इस साल शेख हसीना 3 बार भारत के दौरे पर रह चुके हैं। और अब जब बांग्लादेश के अंदर इस कदर संकट है, अस्थिरता का दौर है, तो उन्होंने भारत का ही रुख किया है। सर्वदलीय बैठक इस लिहाज से भी सुमित महत्वपूर्ण है क्योंकि कल जो बांग्लादेश के अंदर घटित हुआ, उन घटनाओं के बीच किस तरह से ममता बनर्जी ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल के लोग शांति बरकरार रखें, किसी भी तरह की अफवाहों में ना आए। और बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों के बीच जो भी केंद्र सरकार नेतृत्व लेती है, उस केंद्र सरकार के नेतृत्व के साथ पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो खड़ी हुई है। अब ऐसे में इस पूरे देश का एकीकरण और एक दिशा क्या हो, एक यहां पर प्रतिक्रिया क्या हो, यही वजह थी कि यहां पर आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। सभी दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहे और यह रणनीति तय की गई कि आखिर अब बांग्लादेश के अंदर जो स्थितियां हैं, शेख हसीना इस वक्त भारत में ही मौजूद हैं, कब तक वो भारत में रहेंगी ये बड़ा सवाल है। और अगर वो भारत छोड़ती भी हैं तो कहां पर जाएंगे, इसको लेकर भी अभी कहीं ना कहीं से संशय बरकरार है। बांग्लादेश को लेकर वैभव बहुत बहुत शुक्रिया।